हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। राजा प्रथु ने पूछा, है ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता को विषय में पूछने की इच्छा रखता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में सब देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन है जगदीश्वर? शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति त्रिव्यंकम, कपर्दी, त्रिपुरारी, शर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले, शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काल काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा या शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी, हे शिव जी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त शिव जी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा जिससे यह इंद्र को नष्ट ना कर दे। नारद बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाके गिरा। वहां वह बालक रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन द्वारा स्वर्ग से सत्य लोक पर्यटन के लोक बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देख ब्रह्मा बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आया देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद बोले, समुद्र ऐसा कही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाई
तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इससे यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अधप्त होगा और रुद्र के बिना इसे कोई नहीं मार सकेगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान किया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का नवा अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको एक बहुत ही पावन और मंगलमय कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की कहानी। यह कथा पूरे 12 महीनों में सुनी और सुनाई जा सकती है। कहा गया है कि इस कथा को मन लगाकर सुनने और श्रद्धा से सुनाने वाले को अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कहानी को आधी अधूरी ना छोड़ें, इसे पूरा अवश्य सुने। आप सभी पर तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। उसकी एक प्यारी पोती भी थी। सुखवंती माई बुढ़िया ही नियम कर्म वाली धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी और प्रतिदिन तुलसी माता की भक्ति भाव से पूजा करती थी। वह नित्य तुलसी जी को जल चढ़ाती, सुबह सुबह तालाब पर जाकर स्नान करती, फिर तुलसी जी को प्रणाम कर दीपक जलाती और आरती उतारती थी। इसी नियम और श्रद्धा के साथ उसके दिन बीतते जा रहे थे। सुखवंती माई की पोती उनके पास बैठकर कथा कहानियां सुनती और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक दिन की बात है, सुखवंती माई घर के आंगन में बैठी हुई, उसके साथ उसकी हमउम्र 7 सहेलियां भी बैठी थीं। वह सभी शाम के समय आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक सहेली ने बुढ़िया माई से कहा, सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों न इस बार हम सब द्वारिकाधीश की यात्रा पर चलें। मन बड़ा बेचैन हो रहा है प्रभु के दर्शन के लिए। इतना सुनते ही बाकी सभी सखियां हंसते हुए बोली, अरे वाह, यह तो बहुत ही शुभ विचार है। जीवन में एक बार तो द्वारिकाधीश के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो चलिए अब की बार हम सब साथ में चलते हैं। फिर सब सखियां बुढ़िया माई की ओर मुड़कर बोली, बुढ़िया माई, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ द्वारिकाधीश? उनमें कुछ सखियां उम्र में छोटी थीं, जो आदरवश में उसे बुढ़िया माई कहकर बुलाती थीं। वास्तव में बुढ़िया माई का भी द्वारिकाधीश के दर्शन का बहुत मन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछ लूं, फिर तुम्हें बताऊंगी। बुढ़िया माई घर आ गईं। उसका बेटा नौकरी करता था। जब वह शाम को घर लौटा तो पोते पोतियां बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए, लेकिन उस दिन बुढ़िया माई ने खाना खाने से मना कर दिया और बोली, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बेटा और उसकी पत्नी खाना खाने बैठे तो बेटे ने पूछा, क्या माँ ने खाना खा लिया? पत्नी बोली, नहीं जी, आपकी माँ ने तो खाना वापस भिजवा दिया और कहा कि आज मन नहीं है।
यह सुनते ही बेटा, जिसका नाम मुरली था, अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बुढ़िया माई बोली, बेटा आज बस मन नहीं है। मुरली बोला, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो बताइए, मैं अभी वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बुढ़िया माई ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा पर जाने का कर रहा है। बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ ना, बात क्या है? तब बुढ़िया माई ने अपनी सखियों के साथ हुई शाम की सारी बातें बेटे को बताई। बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी उनके साथ चलूं। इतना सुनकर मुरली बोला, माँ इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैं तुम्हारी यात्रा का सारा प्रबंध कर दूंगा, तुम निश्चित होकर जाओ। बेटे के मुंह से यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गईं। उसने द्वारिकाधीश का ध्यान किया और बोली, बेटा एक बात और है। बेटा बोला, माँ बताओ क्या चिंता है? बुढ़िया बोली, बेटा अगर मैं द्वारिकाधीश की यात्रा पर जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन लग ही जाएंगे। फिर मेरी आंगन में रखी तुलसी माता को कौन सींचेगा? कौन उनकी पूजा करेगा, आरती उतारेगा? मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ तुम इसकी चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी। मैं उससे कह दूंगा, वह तुलसी जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं करेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और बोली, ठीक है बेटा। अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारिकाधीश यात्रा की तैयारी होने लगी। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, माँ यात्रा पे जा रही हैं, उनके लिए अच्छे से काजू बादाम के लड्डू बना दो ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। यह सुनकर बहू के मन में ईर्ष्या सी उठी। वह मन ही मन बोली, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने की इजाजत नहीं देते। और देखो, बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा पर जा रही हैं। अब ऊपर से इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे ही सौंप कर जा रही हैं। लेकिन बुढ़िया माई के हृदय में केवल श्रद्धा और भक्ति थी। वह द्वारिकाधीश के दर्शन के विचार से ही आनंद में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में भक्ति का तेज था और हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, श्री द्वारिकाधीश। बुढ़िया की बहू कुछ तो नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसके मन ही मन एक साजिश रच रही थी। उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बी में भरकर माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया माई की बहू थी, उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रखकर दे दिया और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। जब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की छड़ी लगा दी थी, वह कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं। वह कहने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट रहे थे, सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारिकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थीं। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय
जब वह थक गईं तो एक जगह उन्होंने देखा। वहां पर बैठकर वह विश्राम करने लगीं और अपना खाने पीने का जो सामान लाई थीं सब निकाल कर खाने लगीं। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगीं, अरे अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवंती था, तेरी बहू ने तेरे लिए घी के लड्डू बनाए हैं और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां द्वारिकाधीश पहुंच गईं। जब वहां पहुंची तो शाम का समय था। वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी थी द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके ही प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और आप द्वार बंद हो गए तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारिकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंख खुली तो देखा, उसने एकदम से चमत्कार देखा। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारिकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ अब सबसे आगे पहुंच गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। उसने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारिकाधीश को चढ़ाने के लिए पुजारी जी को दे दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगी मिठाई लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा, तो द्वारिकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद करके हुई बोली, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। द्वारिकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था और वही तुलसी की पत्ती ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई, वह तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारिकाधीश के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपने बहू, बेटे और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाएंगे, क्योंकि यह द्वारिकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डब्बे में जो भोग था वह प्रसाद रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद उसकी सखियां आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारिकाधीश के, इतना चलकर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की हुई लेकिन दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा ही दर्शन हुए। सब अपनी अपनी परेशानियां गिना रही थीं और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, मुझे तो द्वारिकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब सारी सखियां अपनी यात्रा पूरी करके अपने गांव लौट आईं। जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वाद की छड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बेटा
हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था। माँ बोली, बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा क्या तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए कहा था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही हैं, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़ कर उसकी जड़ सहित पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे, और मैं भी खाई और अपनी सखियों को भी खिलाई। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही हैं और मुझे मायके भी नहीं भेजते, इसीलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है तो चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारिकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई, और एक पत्ता मेरा इसीलिए छोड़ दिया था कि भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश ठाकुर जी को तो बिना तुलसी दल के भोग लगाया ही नहीं जाता। इसीलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो बहू की वजह से ही ये सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए। मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को कैसे टालता, वह तुरंत चल दिया अपनी पत्नी को लाने मायके, और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। अब बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी और फिर उन्हें याद आया, अरे मैं तो द्वारिकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी कहाँ है। बच्चे दौड़ते हुए आए और कहने लगे, दादी माँ आ गईं, दादी माँ आ गईं, आप यात्रा पर गई थीं तो हमारे लिए क्या लेकर आईं? दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहां से द्वारिकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में वह पीतल का डिब्बा निकाला और उसमें जो प्रसाद निकालने लगी तो उसमें जो लड्डू था वह तो था ही नहीं, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया माई की बहू और बेटों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे कहने लगीं, माँ इसमें तो हमने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतना सारा हीरा मोती और सोना चांदी आ गया। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ यह सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में गिर पड़े
माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के चरणों में पड़ जाओ। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी व्रत रखने लगे और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया कि उसने गांव में कई काम करवाए, गरीबों की लड़कियों के विवाह करवाए, गांव में कुएं बावड़ियां बनवाई, बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती, उतना ही उसके घर में धन और बढ़ता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माँ की पूजा और एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ा। बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के भी अच्छे दिन आ गए। वे अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसी आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।